Hello student, welcome to my channel Shiksha Sangyan. Today we are going to discuss about the anti-arrhythmic drug procainamide hydrochloride and verapamil. Okay, so now start. So the first drug is procainamide. Procainamide hydrochloride is the hydrochloride salt form and amide derivative. इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रोकेनामाइड एमाइड है, ठीक है, एमाइड डेरिवेटिव है ये। और इसका अगर हम फॉर्मूलेशन की बात करें तो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट, द कंपाउंड इज डिराइव फ्रॉम प्रोकेन विच इज़ लोकल एनास्थेटिक. Procainamide hydrochloride is synthesized by modifying the chemical structure of procaine. The addition of an amide group to procaine produce procainamide. जो लोकल एनास्थेटिक है उसमें एक ड्रग है प्रोकेन. सो प्रोकेन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके यहाँ पे जो ड्रग बनाई गई है वो है प्रोकेनामाइड. प्रोकेनामाइड में क्या किया है, एमाइड ग्रुप का एडिशन किया है. इसके बाद जो ड्रग प्रोड्यूस हुई है प्रोकेनामाइड, और इसका यूज़ किया जाता है एंटी अरिथमिक में. सो थर्ड पॉइंट इज़ it is the class first a anti-arrhythmic drug. Okay, now the physicochemical property, the first point is procainamide is white और yellowish crystalline powder. इसकी physical state की बात करते हैं. So ये white और yellowish crystalline powder में available है and the odorless. And third point is soluble in water. Now discuss the structure of procainamide. Okay, so this is the structure of procainamide. Procainamide consist of two moiety. The first moiety is diethyl amino ethyl group. यहाँ पे दिख रहा है CH2 CH3 CH2 CH3. ये दो इथाइल ग्रुप है जो एक अमीनो से जुड़े हुए हैं. ये क्या है, अमीनो. और यहाँ पे दिख रहा है आपको CH2 CH2, ये भी आपका क्या है, इथाइल. तो हम इस ग्रुप को बोल सकते हैं डाई इथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप. ओके, और ये जो आपकी रिंग है यहाँ पे फोर्थ पोजीशन, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, फोर्थ पोजीशन पे है अमीनो. और ये जो स्ट्रक्चर है आपका किसका है, बेंजामाइड. सो 4 अमीनो बेंजामाइड एंड डाईथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप. सो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड का. अब ये हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCl. ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकेनामाइड. आप इसको इजीली याद कर सकते हो. इसकी दोनों मॉइटी को याद रखो. फोर्थ अमीनो बेंजामाइड जो किससे अटैच है, डाईथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप से. इसका आपको स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इसको बता दिया है. स्ट्रक्चर ईजी है, आप लोग याद कर सकते हो. ओके, नाउ द यूज, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम एंड स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन. नाउ द फर्स्ट पॉइंट यूज. The first use is to manage and treat ventricular arrhythmia, supraventricular arrhythmia, atrial flutter and fibrillation. ये हमने पहले ही डिस्कस किया था. इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड यूज़ कहाँ है इसका, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. ये एक तरीके का सिंड्रोम होता है, इसको हम शॉर्ट में WP भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट बीट करते हैं, जिससे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है या हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया. तो ये जो सिम्टम्स होता है सबसे ज़्यादा इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में होता है, जिससे फास्ट हार्ट रेट प्रॉब्लम होती है. इसी को हम बोलते हैं वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. ओके, इसको याद रखना है आपको. जो प्रोकेनामाइड है उसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होता है. इसके बाद यूज्ड फॉर कार्डियक अरिथमिया. हम कार्डियक अरिथमिया की ड्रग पढ़ रहे हैं, सो कार्डियक अरिथमिया में यूज़ होगा. इसके बाद देखते हैं रिड्यूसिंग द सेंसिटिविटी ऑफ हार्ट टिश्यू. जो हार्ट टिश्यूज़ होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को भी ये रिड्यूस करते हैं. सो दीज आर द यूज़ ऑफ प्रोकेनामाइड. नाउ द फॉर्मुलेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टैबलेट, कैप्सूल एंड सॉल्यूशन. तीनों फॉर्म में ये अवेलेबल है, जिसमें हम डोज देखते हैं टैबलेट का एंड कैप्सूल का 250, 375 और 500 mg. ये इसका डोज जो अवेलेबल है. इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जिसको हम IM और IV रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस. ओके, नाउ द ब्रांड नेम. जो पॉपुलर ब्रांड नेम है सबसे पहला है प्रोकेन, जो प्रोकेनामाइड से ही लिया हुआ है प्रोकेन. सेकंड है आपका प्रोनेस्टाइल एंड थर्ड है प्रोकेन बीड. इसी के नाम से हैं दोनों, प्रोकेन बीड एंड प्रोनेस्टाइल. ओके, नाउ द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन. सो द फर्स्ट पॉइंट, स्टेबल इन एयर
but hygroscopic in nature. Second, store in tightly closed container. Okay. Now the second drug is verapamil. So it is phenylalkylamine and calcium channel blocker. So यहाँ पे phenylalkylamine इसकी केमिस्ट्री की बात की है. इसके स्ट्रक्चर में phenylalkylamine प्रेजेंट है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कैल्शियम चैनल ब्लोकर. तो आपको दोनों याद रखना है. इट इज़ phenylalkylamine एंड कैल्शियम चैनल ब्लोकर. सेकेंड पॉइंट, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अरीदमिया एंड एंजाइना. हम इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. अरीदमिया की ड्रग्स है, सो हार्ट अरीदमिया या कार्डियक अरीदमिया इसमें यूज़ होगा. बीपी जो अगर हाई है उसमें भी यूज़ हो रहा है एंड एंजाइना में. थर्ड पॉइंट, इट वाज द फर्स्ट कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट टू बी इंट्रोड्यूस इनटू थेरेपी इन द ईयरली 1960s. ये सबसे पहला कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट है जिसका यूज़ हुआ 1960 में. फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अवेलेबल एज सॉल्ट लाइक बेरापामिल हाइड्रोक्लोराइड. ये भी सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट में. सो बेरापामिल हाइड्रोक्लोराइड. नाउ द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज white crystalline powder. Second, odorless. Third, soluble in organic solvent like ethanol and soluble in water. वाटर में भी soluble है और इसके साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इसकी solubility है. उसके बाद हम बात करते हैं इसके यूज़ की. सो यूज़ देखते हैं हम इसका. फर्स्ट पॉइंट, एंटी अरिथमिक ड्रग इज ट्रीटिंग सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया सच एज proximal atrial tachycardia and for controlling atrial fibrillation. अभी हम इन दोनों टर्म को देखते हैं. एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन क्या होता है, ये मोस्टली यूज़ किया गया है. ओके, सो हम देखते हैं एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन क्या होता है. सो बोथ टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम दैट अकर इन द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट. ये दोनों ही जो होते हैं ये एबनॉर्मल हार्ट रिदम को बताते हैं. अब हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है. एक माइनर डिफरेंस है. एट्रियल फ्लटर इज़ कैरेक्टराइज बाय अ रैपिड एंड रेगुलर रिदम. ये जो होता है रैपिडली होती है लेकिन रिदम जो होता है इसका रेगुलर होता है. वाइल एट्रियल फिब्रिलेशन हैज़ एन इर्रेगुलर एंड रैपिड रिदम. ये क्या होता है, ये रैपिड होगा और रेगुलर होगा. और ये जो होते हैं ये भी रैपिड रिदम होते हैं बट इरेगुलर होते हैं. ओके, सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस ऑफ एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन. नाउ द सिम्टम्स हम देख लेते हैं. जब ये कॉज होता है एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. सो द सिम्टम्स भी इनके सिमिलर होते हैं. सच एज पाल्पिटेशन में अवेयरनेस ऑफ द हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, फटीग एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट. ये सारी जो चीज़ें हैं आपके एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन में होता है. नाउ डिस्कस द स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन. सो द फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना होता है. एंड सेकेंड, इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड फ्रीजिंग. नाउ द फॉर्मुलेशन इसके टैबलेट, कैप्सूल एंड सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है जिसमें हम टैबलेट कैप्सूल का डोज देखते हैं 80, 180, 240 और 480 mg. ये इसके डोज अवेलेबल है. एंड सॉल्यूशन में IV और IM रूट से इसको हम देते हैं इसका सॉल्यूशन, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर. नाउ द पॉपुलर ब्रांड नेम में फर्स्ट है हमारा आइसोप्टीन, सेकेंड कैलन, थर्ड कोबरा एंड फोर्थ है Berylen. So these are the popular brand name of Verapamil. Okay, thanks for watching.